हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो अभी मार्कशीट लॉन्च की है, जो इन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं 10th और 12th के 2020 के। उसमें कुछ इन्होंने टर्म्स यूज किए हैं, एल आर एंड पी आर, इस तरह के कुछ वर्ड इन्होंने अपने मार्कशीट में यूज किए हैं। तो उनको हम समझेंगे कि ये सीबीएसई ने क्यों यूज किया है, इनका मतलब क्या है। तो सीबीएसई ने अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट निकाला है, उन टर्मों को बताया है कि वो टर्म इसमें कैसे हैं। तो हम उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट में आना है। वहाँ पे राइट साइड पे एक बॉक्स होगा, बॉक्स पे लिखा होगा फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन ऑन एग्ज़ाम रिजल्ट एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो कुछ रिजल्ट है, इस डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का खुलेगा। इस तरह के ये टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किए हैं इस बार। तो मैं टेक्नोलॉजी की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर हैं टेक्नोलॉजी को लेके सीबीएसई ने यहाँ पे कहा है। तो मैं आपको उन सब के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको 5 या 6 मिनट में इसको ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिए सीबीएसई ने क्या कहा है इसको यूज करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन ऑन एग्जाम रिजल्ट एंड कंपार्टमेंट रिजल्ट। तो इन्होंने अपने रिजल्ट में जो मार्कशीट है इस बार की, उन्होंने यूज किया है आरटी टर्म का मतलब यहाँ पे होता है रिपीट इन थ्योरी। अब यहाँ पे पहले जो यूज होता था इंस्टेंट ऑफ 2020, यहाँ पे लिखते थे फेल इन थ्योरी, लेकिन अब इन्होंने फेल इन थ्योरी की जगह यूज किया है रिपीट इन थ्योरी। आप कंपार्टमेंट में जाएंगे, जब पेपर देंगे तो वहाँ पे लिखा मतलब रिजल्ट में आएगा आरटी, मतलब इसने कंपार्टमेंट में जो आप कंपार्टमेंट का पेपर देंगे उसमें जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगा, तो उसमें लिखा होगा आरटी। यदि आपने थ्योरी दोबारा दी है तो मतलब आपने रिपीट किया है थ्योरी को। यदि आपने प्रैक्टिकल को रिपीट किया है तो वहाँ पे लिख के आएगा आरपी, मतलब होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल तो आपने रिपीट कर लिया है, पहले जो आता था फेल इन प्रैक्टिकल होता था। अब यहाँ पे इन्होंने एक शब्द और यूज किया है ई आर का यहाँ पे मतलब होता है, टर्म होता है फेल पहले, 2020 से पहले, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है ई आर मतलब इनिशियल रिपीट। इन्होंने तुरंत रिपीट किया है, ये होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा है रिजल्ट में आया है एल और आर। कुछ कैंडिडेट मतलब फ्यू कैंडिडेट में रिजल्ट जो आया है उसमें एल और आर आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि हम मतलब जो एल आर का मतलब होता है रिजल्ट होता है लेटर, रिजल्ट लेटर होता है। अब इसमें जो उनका रिजल्ट आएगा वो सेपरेट आ सकता है, या फिर नीडफुल एक्शन टू डिक्लेयर द रिजल्ट टू बी टेकन, या फिर कैसे उनको एक्शन लेना है वो अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। लेकिन उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, लेटर में आएगा, थोड़ा बाद में आएगा। अब इन्होंने कहा है इन द मार्कशीट्स ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट, जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, क्या प्रैक्टिकल मार्क कैन बी रिफ्लेक्ट, क्या उनके कोई प्रैक्टिकल मार्क इस बार रिफ्लेक्ट हुए हैं? तो इन्होंने सीबीएसई ने कहा है इन 2020 जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कोई मतलब जो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो चेंज हुए हैं, चेंज इन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू 2019। देखिए, जो बच्चों इस बार बच्चों को पास किया गया है, इतने लार्ज अमाउंट पे बच्चे पास हुए हैं ड्यू टू द कोविड-19 एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गए हैं। तो इसके लिए बहुत सारा प्रेशर था सीबीएसई को कि वो बच्चों को कैसे मार्क्स दें। कुछ बच्चों को वो पास भी करना था, मतलब कुछ बच्चों के पेपर हो गए थे और कुछ बच्चों के नहीं हुए थे। जैसे यूपी ईस्ट के हो चुके थे, यूपी नॉर्थ के नहीं हुए, दिल्ली के नहीं हुए, इस तरीके से कई स्टेट के नहीं हुए थे और डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन सीबीएसई को तो सबको पास करना था, मतलब सबको लेके एक साथ चलना था। तो इन्होंने एवरेज मार्क्स सबको दिए हैं, इसलिए इन्होंने इस साल 2019 के कंपेयर 2020 में थ्योरी के कंपेयर उन्होंने कुछ कॉपी मतलब लाइटली चेक किए हैं, और एग्ज़ाम जो थ्योरी होती है मार्क्स उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, उसमें कुछ ज़्यादा नंबर दिए हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल को मतलब प्रोफेशनली इंक्रीज किया है। यदि आप जो कैंडिडेट होते हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा अप आएगा, क्योंकि यहाँ पे उनकी थ्योरी को भी एक्सीड हुआ है और उनके प्रैक्टिकल में थोड़े नंबर बढ़े हैं, इसलिए तो प्राइवेट नंबर उन पर ही रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, इन्होंने कहा है। अब देखिए कुछ छठवां क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, व्हाई डज द पी रिप्रेजेंट इनसाइड
सर्किल जो एक सर्किल होता है 12th की मार्कशीट जब आप देखेंगे तो उसमें सर्किल के अंदर P लिखा होता है, ग्रीन सर्किल के अंदर। तो ये बच्चों कुछ भी नहीं है, इन्होंने साफ कहा है ये प्रोग्रामिंग एरर है। जब भी हम अपने वेब पेज को बनाते हैं तो एक प्रोग्रामिंग रहती है, उस प्रोग्रामिंग में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तभी आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है मार्कशीट में। और यहाँ पे इस साल के जो रिजल्ट हैं इन मार्कशीट, यदि आप मार्कशीट में देखेंगे तो जीबी भी कहीं कहीं आपको नज़र आ जाएगा, सब्जेक्ट में जी। तो यहाँ पे जी का भी कोई रोल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये भी प्रोग्रामिंग एरर है, ये भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आप अपनी मार्कशीट ओरिजिनल आपको मिलेगी स्कूल से, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इन्होंने साफ कहा है। और तीसरा कहा है असेसमेंट क्राइटेरिया, जो इस बार सब्जेक्ट का क्राइटेरिया था, क्या वो जो रिवोल्यूशन का हुआ है इस बार, क्योंकि मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। अब हम जैसे वेरिफिकेशन कराते हैं या फिर रिवैल्यूएशन कराते हैं मार्क्स का, तो क्या कुछ इफेक्ट होगा? तो इन्होंने कहा है एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स ड्यू टू योर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन विल बी आल्सो इफेक्ट ऑन द मार्क्स अवॉर्ड एज पर द असेसमेंट क्राइटेरिया। यदि आपको असेसमेंट क्राइटेरिया को आप देखते हो, इसलिए इस बार जो वेरिफिकेशन है और रिवोल्यूशन बच्चे जाएंगे वो थोड़ा संभल के जाएं, क्योंकि वो कहीं भी डिटेक्ट कर सकते हैं मार्क्स। और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने तो भाई दिया था, अब हमने वापस ले लिया है, कुछ भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं वो भी, क्योंकि उन्होंने इस बार बहुत सारे बच्चों नंबर उन्हें मतलब क्या है लुटाए हैं। इस बार बच्चे बहुत लकी थे। कहिए कोविड-19 आया, लेकिन वो थोड़ा पैनिक में थे कि पेपर होगा, बहुत सारा उनको डिले किया गया, पोस्टपोन भी किया गया। मेंटली बच्चों को पैनिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। लेकिन फाइनली जो उनका रिज़ल्ट आया है बहुत अच्छा आया है। बहुत बच्चे इस बार पास हुए हैं और दिल खोल के नंबर लुटाए गए हैं इस बार सीबीएसई की तरफ से। और उन्होंने ये बात यहाँ पे भी क्लियर की है कि इस बार तो उन्हें ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरी ईयर, ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एवरी ईयर ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं सीबीएसई के। इस बार कुछ ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पे साफ सीबीएसई ने कहा है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एग्ज़ाम जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो यहाँ पे इन्होंने साफ कह दिया है कि जो कंपार्टमेंट का पेपर होगा वो बताएंगे 14/7/2020 को। तो इन्होंने 14/7, जैसे हम लोगों की अभी से डेट हो चुकी है, तो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने 14/7 के पेपर अपना जो एक डॉक्यूमेंट निकाला था उसमें क्या कहा है। इन्होंने कंपार्टमेंट, यहाँ पे कंपार्टमेंट के लिए कहा है कि जो बच्चे वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे वन सब्जेक्ट में अनएबल थे, मतलब अटेंड नहीं किया, या फिर मतलब वो अपने मार्क्सों को दोबारा पेपर देना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट का, तो उनके लिए एक टाइम शेड्यूल सेलेक्ट किया गया था 1 से लेकर 15 जुलाई तक 2020 तक। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन है, लॉकडाउन की ऐसी सिचुएशन है। इसीलिए यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में सीबीएसई ने साफ साफ कहा है, आल्सो स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एंड एडिशनल सब्जेक्ट इन 2020 एंड दिस एग्ज़ाम वुड नॉट बी कंडक्ट। इस बार शायद कंपार्टमेंट का पेपर वो कंडक्ट ना करें, सेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्ज़ाम कंडक्ट बाय एबव 2 कैटेरिया। अब एबव 2 कैटेरिया के लिए इन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। अब देखते हैं ये इन्फॉर्म कब करते हैं, जैसे कि इन्फॉर्म आएगी हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, इन्होंने कहा है यदि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप जाइए, और एक यहाँ पे टाइम भी दिया गया है कि उस टाइम पे जाके आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपने मार्क्सों का कॉपी ले सकते हैं, रिवोल्यूशन करा सकते हैं, एक्सेट्रा करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही कुछ 12-13 क्वेश्चन थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। सीबीएसई ने निकाले थे इस बार के रिज़ल्ट में। बहुत से बच्चे पैनिक कर रहे थे, सर टीआर क्या यूज किया है, पीआर क्या यूज किया है, एलआर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा समझा है। थोड़ा हो सकता है आपको भी थोड़ा हेल्प मिली हो इस वीडियो से। यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि ये कैसे क्या है और किसके बारे में, तो इसको आप अपने दोस्तों को भी बताइए।